हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में है, करंट एनर्जीज़ के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आज की उनकी करंट फीलिंग एनर्जी क्या है वो जानने की कोशिश। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करें, लाइक कि जैसे मैं यकीन नहीं कर पाती कि जब मेरा रीयूनियन हुआ था तब भी मैं इतना खुश नहीं हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा मैं आपके कॉल मैसेजेस आते हैं तभी खुश होती हूँ। तो वो एक चीज़ बहुत मायने रखती है। और सेकेंडली जिनके कॉल मैसेज नहीं आए हैं, इंतज़ार है, तो आपके साथ में ज़्यादा हूँ, क्योंकि एक्चुअली यही तो मकसद है इन रीडिंग्स करने का कि आपकी कुछ ना कहीं छोटे से लेवल से ही थोड़ी हेल्प कर पाओ कि आपकी एनर्जी चेंज करने में, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी होने से ही चीज़ें जो बिगड़ी हुई है वो सुधर सकती हैं। मुझे आपसे मतलब है, आपकी हीलिंग से, आपकी पॉजिटिविटी से आपसे मतलब है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है और फ्लेम जब भी इग्नाइट करूँ तो आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो पल याद कीजिए। एक पल के लिए भूल जाइए कि सेपरेशन है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, क्या कहा क्या नहीं, एक पल के लिए सब भूल जाना है। और रीडिंग में आप क्या हो रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, उसी बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उनकी वो एनर्जीज में कनेक्ट होना है। आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्लेम। Universe, please guide me. Universe, please guide me. Universe, please guide me. Universe, please guide me. इमोशंस काफ़ी हाई, एक तड़प है बट एक झिझक भी, एक गिल्ट है तो एक चाहत भी, एक आगे बढ़ने की। अगर मैं पूछूं कि आज इनकी एनर्जी क्या है तो तड़प है, तड़प तो है, तड़प है। ये अपनी किसी बात पे गौर करें, आपके बीच कुछ हुआ, कोई झगड़ा, कोई इशू, कोई आर्ग्यूमेंट, उसी बात पे है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा ना कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इन्हें समझा नहीं है, समझ नहीं पाया, जबकि इनको ये भी पता है कि आपने कुछ इतनी भी गलत डिमांड नहीं की है या कितनी गलत बात भी बोली नहीं है। चेन ऑफ इवेंट, चेन दिख रहा है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक 6 ऑफ कप की एनर्जी फील हो रही है, जिसे आपके ना यादों में खोए हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपी, कहीं पे देखे जाए डीपीज़ है, स्टेटस है, स्टोरी। मुझे लग रहा है कि यस, रात में ये चेक ज़रूर होती है। आई डोंट नो, मुझे ना संध्या नाम आज दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सॉरी, संध्या। अगेन डक है, लेकिन ना मुझे समाव एक ब्लैक एनर्जी भी कहीं दिख रही है कि कोई निगेटिव एनर्जी इनके ऊपर काम कर रही है फिलहाल के लिए। स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आप दोनों में से किसी को ना एक समोसा बहुत पसंद है, सब काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इज दैट समोसा कनेक्शन, इन दिस अचानक मुझे फील हुआ। इनकी तड़प है ना बढ़ती जा रही है, लेकिन तड़प इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि भाई आप सबको कल के कल मैसेजेस आएंगे, ऐसा नहीं है। इनकी ना एक शुरुआत हुई है एनर्जी चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पे चीज़ें ना अचानक से बदल रही है।
जो चीज़ें अच्छे खासी रूटीन चल रही थी, अच्छे खासी मतलब हमें हमें ना ऐसा नॉर्मल चीज़ों में रूटीन में हमें ऐसा लगता है ना कि चलो भाई जो भी है, मतलब ऐसा ना कुछ कुछ खास होता है, कुछ हैपनिंग होता है, कुछ खुशी की बात होती है, बट रूटीन भी चल रहा है ना, तब हमें ऐसा एहसास होता है ना कि रूटीन भी चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे डब्ल्यू लेटर दिख रहा है, वी लेटर, वाई लेटर, एस लेटर दिख रहा है। तो ये जो रूटीन है ना, वो उससे हटके मतलब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ना हमें हमें ना कुछ कभी कभी पता होता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है या कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकती या कुछ भी है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भाई नहीं भाई ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, सबको सब कुछ नहीं मिलता या खुशी नहीं मिलती या ऐसा ही होता है लाइफ में, सबके होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना इतनी बिगड़ रही है उनके लाइफ में कि जिसकी वजह से आपकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन ना ऐसा मुझे समा फील हो रहा है कि कुछ ऐसा ना कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर्स या कर्मा का ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी, आई वुड से रिपीट द वर्ड, ना चाहते हुए भी आपके लिए तड़प बढ़ रही है। उन्होंने अपने दिल को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था या अभी भी है, जहाँ पे वो आपके पास आना लग रहा है कि जैसे ना उनकी और आपके लाइफ में कोई ना भूचाल मचा सकता है। उनको पता है कि आप उनके लिए सही हो, उनको ये भी पता है आप इंतज़ार करें, उनको ये भी पता है कि आप उनसे कितना बेहद प्यार करते हो, लेकिन उनको ये भी पता है कि इनकी और आपके रिश्ते की वजह से या आपके पास आने से बहुत कुछ इस कदर बिगड़ने वाला है। ये सोच के अभी तक वो चुप बैठे थे या अभी भी चुप बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ना दिल पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनको बार बार इच्छा हो रही है कि ना आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन हो सकता है, क्या कोई मिरेकल हो सकता है। ये उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि आप लोग जब भी रीडिंग्स देखते हैं या जब भी इस प्रोसेस में है, आपकी अजीब सी एनर्जी चेंज होती है, आपके अलग से मैनिफेस्टेशंस होते हैं और उसका असर उस एनर्जी पे पड़ता है, उस सोल कनेक्शन पे पड़ता है जो एग्जिस्ट करता है। और जिनका नहीं है वहाँ पे आपको कुछ ट्रिगर्स नहीं दिखेंगे, और कुछ लोगों का कार्मिक जो टाइम है ना, डिवाइन टाइम आना बाकी रहता है। डिवाइन टाइम दो तरह के हो सकते हैं कि जैसे एक तो उनको कार्मिक ट्रिगर मिलना और दूसरा चीज़ एक्चुअल में रियल होने का वक्त आना। उसके लिए काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये जो जर्नी है ना, ये सोल की जर्नी है। आप उसे इस तरह लेना, अभी ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा, ऐसा नहीं है। ये बस एक कुछ प्रकृति के नियम है या फिर कोई सोल की जर्नी है जो आपको उनको उससे गुजरना है, उससे कुछ सीखना है, कुछ समझना है। इन्होंने, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ डिसीजन आपके अगेंस्ट लिए थे। उनको लगा था कि ये उनके हित के लिए, आपके हित के लिए, समाज के हित के लिए, व्हाटएवर, मतलब सबके लिए अच्छा है, लेकिन अभी उसी सॉल्यूशंस के ऊपर, लाइक उसी बात के ऊपर वो अड़े रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। उनको जाने अनजाने में आपका कहीं नाम दिख रहा है, आपके रिलेटेड कुछ या कुछ भी ऐसा चीज़, उससे वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है कि मैं इस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहता, फिर भी वो उसी के बारे में सोचा जा रहा है। आपकी यादें आती हैं कहीं कहीं पे, मतलब ऐसा है ना कि वो अपने लाइफ में ना रूटीन में ही से जो भी मिला है उसमें से ही खुश होना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है ना कि उस वक्त, उस पल, उस बात में, उस चीज़ों में, उस घड़ी में, हर चीज़ में ना आपकी याद क्यों टपक पड़ती है, उनको रियली नहीं फील हो रहा है। मुझे पिकॉक दिख रहा है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। बर्ड दिख रहा है जो एक डाली पे बैठा है। अगेन बर्ड्स, पिकॉक, ये सब अगेन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग। हार्ट फीलिंग, हार्ट का शेप बन रहा है, तो डेफिनेटली मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बैठ रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। लेकिन
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस इंसान को, मतलब जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं स्पेशली रात को नो, तो वो टाइम पे इस इंसान की फीलिंग्स ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि ये ना अजीब सी खींची चली आए, क्योंकि वो कनेक्ट है ना सोल का, आपकी तरफ बैठेगा, आपको ना फील होगा कहीं ड्रीम्स के थ्रू, तो कहीं आसपास उनका होने का एहसास। आपको पता है उस इंसान ने कभी मैसेज नहीं किया है काफ़ी वक्त से, कुछ कॉल नहीं किया है, बट समाव ऐसा फील होगा कि जैसे वो कहीं आसपास ही है, या फिर उनका नाम दिखेगा या नाम सुनाई देगा, और ड्रीम्स में आके ये इंसान आपको दिखेगा। और मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ड्रीम्स में वो इंसान लिटरली आपको चुप दिखेगा, वो कोई बात नहीं करेगा। एक गिल्ट फीलिंग होगी, जिसे एक गिल्ट भी फीलिंग है, और उस आँखों में ना आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखेगा, कि आपसे जैसे कोई माफ़ी मांग रहा हो, अपना प्यार जाहिर कर रहा हो, या आपके प्यार की कोई रिस्पेक्ट फीलिंग है ना, वो आपको आँखों में उनकी दिखेगी। इनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ रही है, जितना आप पीछे हट रहे हो उतना आगे वो आ रहे हैं। आप इस कनेक्शन को ना इतना हल्के में लीजिए मत। इस चीज़ में इस कनेक्शन में कितनी अलग तरीके से, अलग लेवल से काम होता है, आपको बिल्कुल नहीं पता कि स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे होता है, क्योंकि जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, उनको मतलब लिटरली पता है। आप फ्लेम देखिए, फ्लेम क्या मतलब है ना, कि मैंने कहा ना कि जिनकी कॉल मैसेज नहीं है ना, तो लिटरली चांसेस है कि वो ड्रीम्स में आके या आपके इंट्यूशंस में आके लाइक ना फीलिंग दे सके कि इनकी आपके लिए चाहत कितनी है। जैसे आपको आके गले लगाना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, आपका हाथ हाथों में रह के ना काफ़ी देर तक ऐसे ना बैठे रहो, आपकी बातें सुनती रहो, भले कुछ बोलो ही सही, लाइक ना गाली दो, गुस्सा करो, नाराज़ हो जाओ, बट सामने बैठे रहो, कुछ भी बोलो। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। उनको स्ट्रांगली ऐसा एक हो रहा है कि कुछ तो ऐसा मिरेकल हो जाए कि इस लाइफ में ना ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मुझे नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ब्लैक एनर्जी इन्फ्लुएंस मुझे, लेकिन ये भी फील हो रहा है कि ये चीज़ें अपने आप ख़त्म होने वाली हैं, अपने आप। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ में पड़ो ही मत। इनफैक्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप सॉल्ट बाथ ले लो, आप कपूर वगैरह सब जो क्लिनजिंग एजेंट है उनका यूज़ करो, ऐसा फील हो रहा है। मुझे समा स्ट्रांगली फील क्या हो रहा है मन में कि एंजल्स है ना, वो आपके रिश्ते को गाइड कर रहे हैं या आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भले कितनी भी ब्लैक मैजिक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा है जो पहले हुआ था, ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ था या नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस या कंट्रोल हुआ था, लेकिन कुछ एनर्जी है ना अपने आप छूट रही है। क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, जब वाइट मैजिक होता है, जो यूनिवर्स का मैजिक होता है ना, तब कोई भी मैजिक टिक नहीं सकता, और वो किसी के हाथ में नहीं है। कोई चीज़ को ज़बरदस्ती एक मतलब ना एक समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वो जो समय है किसी का, वो ख़त्म होने जा रहा है या हो रहा है, वो एक ही झटके में किसी के केसेस में होगा, तो किसी केसेस में स्लोली हो रहा है। ये जो उनकी फीलिंग्स है ना, ये जो आपके लिए तड़प, आपके लिए रिस्पेक्ट, ये फीलिंग्स मुझे चाहिए। लाइक नो, ये एनर्जी मैं एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ कि क्योंकि अगर आपकी फीलिंग सच्ची है, आपकी भावनाएं सच्ची हैं, उनके लिए जो तड़प हो रही है वो सच में जायज़ है, हो रही है, यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ये सब कुछ आपके कहने से नहीं है, सिर्फ आपके कहने से नहीं हो सकता। यूनिवर्स जानती है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसीलिए सब हो रहा है। तो रियली सरेंडर टू यूनिवर्स। आप अपनी दिल की बात यूनिवर्स से कहे, और यूनिवर्स को ही अपने तरीके से काम करना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने टाइम पे काम करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, चीज़ें खूबसूरती से आपके पास आएगी, खूबसूरती से। आमीन।
तो यही एनर्जी पे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पे स्टॉप करी हूँ। See the heart, see हार्ट की फीलिंग है। फिश भी दिख रहा है, मतलब पाइसेस साइन स्ट्रांग है, कैंसर साइन स्ट्रांग है, एरीज दिख रहा है मुझे, एरीज की ना फीलिंग है ना कंट्रोल में लग रही है, जिस तरह से मुझे एरीज की भी फीलिंग आ रही है। हार्ट काफ़ी है आज के एनर्जी में, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्टअप हो रहा है। आप पेशेंस रखिए, सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में रहिए, क्योंकि चीज़ें ना बदल रही है धीरे धीरे से सही। जो मुझे दिख रहा है वही बोल रही हूँ। अभी किस मामले में किस वक्त तक कैसे ही एनर्जी चेंज हो गई मुझे नहीं पता, बट जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन अभी जो है वो है। इंटीमेसी, द सिल्वर वाटरफॉल, compatibility, inner peace, और creativity, लास्ट कार्ड worthiness। ये जो है ना चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ रही है इस कनेक्शन में, वो बढ़ रही है बहुत खास। आपकी सुंदरता ना अभी आपकी एक फिजिकल लेवल पे नहीं रही है, आपकी सुंदरता आपकी सोल में बसी है। ये बात का एहसास होने लगा है धीरे धीरे से ही। इस बात का मुझे भी फील हो रहा है कि एक सुंदरता ना एक सोल में होती है, वो वाली फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। आप कैसे दिख रहे हो, क्या हो, मेल हो फीमेल हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी सोल की जो एक एनर्जी है, जो एक ऑरा है, उसको बहुत मतलब अट्रैक्शन है उसके, इसमें अट्रैक्शन एक अलग ही पुल है, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुए हैं जिसकी वजह से अभी ना जो पहले लगता था वो अभी फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है, या पहले कभी नहीं लगा था उतना, अभी उससे कहीं ज़्यादा फील हो रही है कि आप उनके लिए जैसे बने हो। आप जैसे बात करते थे, जिस वक्त सहारा देते थे, जैसे संभालते थे, जैसे कुछ तो ऐसा है जिसमें ऐसा फील हो रहा है ना कि आप जिस तरह से उनको समझ सकते हो, संभाल सकते हो, वैसा कोई नहीं कर सकता। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी इसमें ना सिर्फ जिम्मेदारियां देखी है या एक्सपेक्टेशंस देखी है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि एक इंसान था जिसके पास मतलब वो मेरी जिम्मेदारी लेता था या मेरी एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखता था, उसके लिए वैल्यू और कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपको बर्ड्स, मतलब रेयर बर्ड्स, अचानक बर्ड की चर्पिंग सुनाई दे, आपको डक्स कहीं पे दिखाई दे, मुझे भी दिखाई दे रीडिंग में, और बटरफ्लाइज दिखाई दे अचानक से। एक ऐसी फीलिंग आ जाए ना कि एक ऐसा सिल्वर वाटरफॉल फीलिंग, चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको ना कहीं ऐसे ना कुछ वीडियो हो, पॉपअप हो, या कुछ है ना जहाँ पे पिकॉक दिखे, आपके पास जो मोर पंख है उसे आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपके पास मोर पंख है, नहीं है तो रखना चाहिए। और मोर पंख से आपको अपनी कनेक्ट एनर्जी, लाइक एनर्जी क्लींजिंग भी करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है मेरे लिए। यस, ये फीलिंग है कि ये आपके साथ होना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि भाई इसमें हीलिंग एनर्जी है आप में, इस कनेक्शन में। तो वो एक चीज़ है। इनर पीस एंड क्रिएटिविटी, आपके साथ एक दुनिया दिखता है कि एक नया क्रिएशन हो सकता है, एक नई दुनिया बस सकती है, एक नए तरीके से बन सकती है। और इनर पीस, उनको पता है कि आपके साथ जो सुकून मिलता है, सुकून वर्ड, उसका ना मुझे हिंदी या समझ ये वर्ड में ऐसा कुछ दूसरा वर्ड ही नहीं फील हो रहा है, इंग्लिश वर्ड नहीं फील हो रहा है। जो सुकून वर्ड में जो एक अलग ही लेवल का सुकून है वो कहीं पे नहीं है। ये वर्ड, ये जो फीलिंग है ना वो मिसिंग है, और वो उनको ये फील हो रहा है कि ये जो सुकून की फीलिंग है ना, एक सुकून की फीलिंग, वो आप में ही है। नो मैटर व्हाट आपका कनेक्शन क्या है,
जो भी है सिंगल, मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हो आप, आपका अभी तक कमिटमेंट या मैरिज इशू है, पेरेंट्स के प्रॉब्लम है, वहाँ पे मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे फील हो रहा है। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो धीरे धीरे से इनकी एनर्जी लेवल चेंज हो रही है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।